हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बच्चे जनरल इंट्रोडक्शन आपको दी थी हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के बारे में। और आई होप कि आपने वो समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आप अलग से इसके नोट्स तैयार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे के क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव के। जो हम हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स हम पढ़ रहे हैं वो उनकी हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम ये जैसे कि आपका यूनिट है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। तो हाँ, पहला सब यूनिट आपको हेलो अल्केन्स हम पढ़ेंगे और फिर आपको हेलो अरीन्स पे जाएंगे। तो आपको अभी हेलो अल्केन्स के बारे में समझना है बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो अल्केन्स क्या है। मैं फिर से थोड़ा पीछे जाता हूँ। मैंने आपको बताया आर एक्स मीन्स ये आपके पास कार्बन चेन है। यहाँ पे CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, या कार्बन चेन और आगे बढ़ाते जाओ CH3 CH2 CH2 कुछ भी हो सकता है। आगे जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। और साथ में हेलोजन कोई भी, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये हम Cl को ले लेते हैं। तो मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में भी आपको बताया था कि कॉमन नेम कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं और IUPAC नेम कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो बच्चे इन शॉर्ट हमें क्या पता चला कि जो प्रीवियस वीडियो से उसे हमें ये पता चला कि मीन्स आर, ये आर जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। जैसे CH3 है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। जितने जितने कार्बन चेन हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और एक्स क्या है, हेलोजन है। तो ओवरऑल हुआ क्या कि ये हेलो अल्केन का स्ट्रक्चर ड्राइव कहाँ से हुआ कि आपने याद रखना है मीथेन CH4 आपके पास मीथेन था। इसी मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, हेलोजन। ठीक है, तो आपके पास अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा ये CH3 ये, और साथ में X CH3X। तो यही हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं। अब क्या है बच्चे कि इस CH4 को हमने CH3 बना दिया और फोर्थ वैलेंसी कार्बन की जगह हमने हेलोजन अटैच कर दिया। तो बन गया हेलो अल्केन। अगर ये हेलो अल्केन जो है यहाँ पे एक हेलोजन है अभी, तो हम इसको सिंपल हेलो अल्केन कह रहे हैं। और एक है तो हम इसको कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। याद रखना हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 थे सॉरी। और एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया हेलोजन से। तो हमने क्या कहा, CH3X। तो हमने इसको कहा मोनो हेलो अल्केन। मीन्स क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स मीन्स कि एक क्या है, हेलोजन है, मोनो हेलो अल्केन। दूसरी बात करें अगर हम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये हमारे पास था CH4 मीथेन, एक हमने कन्वर्ट किया, इसकी जगह हमने लगा दिया क्या, हेलोजन। तो ये बन गया हमारे पास मोनो हेलो अल्केन। अभी बताया आपको। अगर बच्चे हम दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह भी हेलोजन लगा देते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये डाई हेलो अल्केन बन गए कि यहाँ पे एक हेलो दो हेलो। तो हमने क्या कहा इसको, डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन्स। कि यहाँ पे अब हेलोजेंस जो हैं वो दो हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम तीसरे को भी हटाएंगे और इसकी जगह भी हेलोजन अटैच कर देते हैं तो ये बन गया फिर ट्राई हेलो अल्केन्स। कि अब 3 हो गए, 3 हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ट्राई। ऐसे ही चौथा अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, टेट्रा हेलो अल्केन्स। 4 हेलोजन अटैच हो गए तो टेट्रा हेलो अल्केन्स कहेंगे हम इसे। लेकिन अब टेट्रा से आगे नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है।
तो इसी बेसिस पे कि हाउ मच नंबर ऑफ हेलोजेंस आर अटैच्ड टू द कार्बन, द हेलोअल्केन्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहेलोअल्केन्स, डाईहेलोअल्केन्स, ट्राईहेलोअल्केन्स एंड टेट्राहेलोअल्केन्स। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि मोनोहेलोअल्केन्स, डाईहेलोअल्केन्स, ट्राईहेलोअल्केन्स और टेट्राहेलोअल्केन्स, इसकी एग्जांपल जो मैंने अभी प्रीवियस मैंने बताया उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है कि मोनोहेलोअल्केन में एक हेलोजन होता है, डाईहेलोअल्केन में 2 हेलोजेंस होते हैं, ट्राई में 3 होते हैं और टेट्रा में 4 होते हैं। तो ये एक बेस की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। सेकंड क्लासिफिकेशन ये है, दिस इज द ए, और ए में मैंने आपको बता दिया कि मोनोहेलोअल्केन्स, डाईहेलोअल्केन्स, ट्राईहेलोअल्केन्स और टेट्राहेलोअल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। सेकंड क्लासिफिकेशन इज दिस, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये इस बेस पे है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, हेलोजन आर डेरिवेटिव आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझ रहे हैं बच्चे थोड़ा ध्यान से कि पहला तो हम कह सकते हैं हेलोजेंस को मोनोहेलोअल्केन, डाईहेलोअल्केन, ट्राईहेलोअल्केन, टेट्राहेलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजेंस कि कितने नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच हैं। दूसरा, अब ध्यान रखना है, मान लो हमारे पास क्या है बच्चे, समझना है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये 3 हेलोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, और ये हेलोजन है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन फर्स्ट के साथ, ये कार्बन फर्स्ट है और कोई कार्बन तो है नहीं, कार्बन फर्स्ट के साथ हेलोजन अटैच है। एक हेलोजन अटैच हुआ तो मोनोहेलोअल्केन, दूसरा हो गया तो डाई, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया ट्राई, यहाँ पे आ गया टेट्रा, लेकिन कार्बन एक ही है। याद रखना है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन में मोनोहेलोअल्केन, डाई, ट्राई, टेट्रा में कार्बन जो है वो एक ही है। लेकिन सेकंड क्लासिफिकेशन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या फर्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये आपको याद रखना है कि ये हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। याद रखना है, सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कि कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, उसके बेसिस पे हम इसको क्या कहेंगे। अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे 1 डिग्री, अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो 2 डिग्री, अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम कहते हैं प्राइमरी हेलोअल्केन्स, 2 को हम कहते हैं सेकेंडरी हेलोअल्केन्स और 3 को हम कहते हैं टर्शरी हेलोअल्केन्स। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं बताता हूँ कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, कि कितने एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं उस बेस पे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ रहे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच, के कौन से कार्बन के साथ हेलोजन अटैच। मान लो बच्चे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देखो CH3, CH2 और X, CH3, CH2 और X, ये हमारे पास एक हेलो अल्केन है जिसमें कि ये वाला आपका इथाइल ग्रुप है, वही R है, और ये आपके पास क्या है, हेलोजन है, इथाइल हैलाइड या हेलोएथेन, IUPAC में हेलोएथेन और कॉमन नेम में इथाइल हैलाइड। अगर हम इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखें बच्चे तो क्या होगा, ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन सेकंड है। कार्बन फर्स्ट के साथ एक H, दूसरा H और एक हेलोजन, और साथ में क्या है पीछे, CH3। चाहो तो CH3 को भी आप खोल के लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कार्बन फर्स्ट भी है
और कार्बन सेकंड भी है, कार्बन फर्स्ट भी है और कार्बन सेकंड भी है। दिस इज कार्बन फर्स्ट, दिस इज कार्बन सेकंड, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इथाइल हैलाइड का, क्योंकि दो कार्बन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, दैट इज द CH3। CH3 एक एल्काइल ग्रुप है, फिर है CH2 और फिर है X। तो एक एल्काइल ग्रुप है। तो मैंने अभी क्या कहा कि जब एक एल्काइल ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री हैलो अल्केन कहेंगे। 1 डिग्री हैलो अल्केन्स मीन्स प्राइमरी हैलो अल्केन कहेंगे। तो प्राइमरी हैलो अल्केन का क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3 CH2 और X, 1 डिग्री हैलो अल्केन। अब 2 डिग्री हैलो अल्केन या 3 डिग्री हैलो अल्केन वो बनेंगे कहाँ से, जब हम इस H को Br से रिप्लेस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 डिग्री हैलो अल्केन। इस H को भी R से रिप्लेस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 डिग्री हैलो अल्केन। ठीक है, अभी आप 1 डिग्री को आपको पता चल गया कि 1 डिग्री हैलो अल्केन हमारे पास कौन सा है, दिस इज द CH3, दिस इज CH2 और इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है, दिस इज कार्बन फर्स्ट, दिस इज कार्बन सेकंड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, RCH2X। दिस इज द 1 डिग्री हैलो अल्केन, जिसको हम प्राइमरी हैलो अल्केन भी कहते हैं। प्राइमरी हैलो अल्केन भी कहते हैं। एक एल्काइल ग्रुप है और CH2 है, याद रखना, CH2X। दिस इज द 1 डिग्री हैलो अल्केन। आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री पे। 2 डिग्री हैलो अल्केन या जिसको हम सेकेंडरी हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। तो जैसे C है, C के साथ 1 डिग्री में यहाँ भी H था और यहाँ पे भी H था, लेकिन अब यहाँ पे भी R लगा दिया एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी R लगा दिया। CH3 लिखो या R लिखो या CH3 CH2, ये कार्बन चेन आपको पता है, R इज द एल्काइल ग्रुप, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे दो आपके पास एल्काइल ग्रुप आ गए, तो दो एल्काइल ग्रुप आ गए, दिस इज कार्बन फर्स्ट, दिस इज कार्बन सेकंड, और ये भी इसके साथ अटैच है। चाहे आप चेन को ऐसे काउंट करो, चाहे आप चेन को ऐसे काउंट करो। तो यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं, दो R ग्रुप हैं। इन R की जगह आप CH3 भी लिख सकते हो, CH3 CH2 कुछ भी, और इसकी जगह भी CH3 कुछ भी लिख सकते हो, एल्काइल ग्रुप है। तो ये हमारे पास हो गया 2 डिग्री हैलो अल्केन्स, सेकेंडरी हैलो अल्केन्स, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 1 डिग्री हैलो अल्केन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, RCH2X, दिस वाज द 1 डिग्री हैलो अल्केन। R2CHX, दिस इज द 2 डिग्री हैलो अल्केन, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अब R2 हो गया, दो एल्काइल ग्रुप हैं तो हमने 2 डिग्री कहा, R1 है तो 1 डिग्री कहा। जब याद रखना है, जब R बढ़ते जाएंगे यहाँ से H कम होता जाएगा, क्योंकि H की ही रिप्लेसमेंट से R बन रहा है। अभी मैंने स्ट्रक्चर खोल के बताया, नहीं समझ आई तो 3 डिग्री को फिर से देख लो। 3 डिग्री हैलो अल्केन कौन से हैं, कि दिस इज द कार्बन, यहाँ पे H था, यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमने यहाँ पे भी R लगा दिया, यहाँ पे भी R लगा दिया, यहाँ पे भी R लगा दिया। अब तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, किसके साथ, कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, हैलोजन अटैच है। सो 1 2 and 3 alkyl groups, we can say this is the 3 डिग्री हैलो अल्केन्स आर टर्शरी, या हम इसे क्या कहते हैं, टर्शरी हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। तो जनरलाइज्ड फार्मूले की हम बात करें तो जनरलाइज्ड फार्मूला बच्चे, आर एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है तो आगे CH2 होगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन यहाँ पे एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ दो, और दो हाइड्रोजन के साथ 4। दिस इज द 1 डिग्री। अब 2 डिग्री में R2, दो एल्काइल ग्रुप हो गए,
अब 2 हो गए तो मीन्स ये कार्बन 2 R के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 बना लिए R के साथ, पीछे कितने बच के 2, 1 हाइड्रोजन के साथ, 3 1 हैलोजन के साथ, 4। सो दिस इज 2 डिग्री हैलोल्केन। सिमिलरली R3 3 एल्काइल ग्रुप हो गए। तो अब सी के साथ अब H कोई नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है, तो 3 बॉन्ड इसने एल्काइल के साथ बना लिए, 1 इसने हैलोजन के साथ बना लिए। सो दिस इज 3 डिग्री हैलोल्केन। ठीक है। हाउ मच नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, दैट रिप्रेजेंट्स द 1 डिग्री 2 डिग्री आर 3 डिग्री आर प्राइमरी सेकेंडरी आर टर्शरी हैलोअल्केन्स। ये इस बेस पर था। और दूसरी मैंने बताई आपको कि कितने हैलोजन अटैच है। एक हैलोजन अटैच होगा आपके पास तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनो हैलोअल्केन्स। 2 हैलोजन अटैच होंगे तो डाई हैलोअल्केन्स, 3 हैलोजन अटैच होंगे तो ट्राई हैलोअल्केन्स, 4 होंगे तो टेट्रा। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये वाली मोनो डाई ट्राई टेट्रा ये हम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स, NX, टिप याद रखना, नंबर ऑफ हैलोजन्स के बेस पे। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वी आर गिविंग द नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। याद रखना है ये टिप आपको, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के बेस पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री दे रहे हैं, और नंबर ऑफ हैलोजेंस के बेस पे हम इसको मोनो हैलोअल्केन, डाई ट्राई एंड टेट्रा हैलोअल्केन्स कह रहे हैं। और कार्बन की वैलेंसी अब आपको पूरे करते जाना है, स्ट्रक्चर आपका कभी गलत नहीं होगा। दिस इज द जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। ये आपने साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और तैयार करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर हम आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे नोट्स पे दिया हुआ है, ये जो हमने अभी पढ़ा कि मोनो हैलोअल्केन्स 1 डिग्री, ये मैंने आपको बताया। दिस इज़ द 2 डिग्री सेकेंडरी हैलोअल्केन्स आपको बताया। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं। दिस इज़ द टर्शरी 3 डिग्री हैलोअल्केन्स। तो अभी आपको हैलो अल्केन्स के बारे में पढ़ना है। हैलो अरीन्स जो हैं वो हम सेकंड सब यूनिट में पढ़ेंगे, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है, जैसे ये है, ये हैलो अरीन्स है, तो हैलो अरीन्स वी विल डिस्कस लेटर। हैलो अरीन्स जो है वो हम सेकंड सब यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये भी हैलो अरीन्स जो है ये हम सेकंड सब यूनिट में, अभी आपको हैलो अल्केन्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक हैलोजन है तो इसको मोनो हैलो अल्केन कहा, यहाँ पे 2 हैलोजन है तो हमने इसको डाई हैलो कहा, अगर 3 होंगे तो ट्राई हैलो कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा कहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के बेसिस पे हम इसको ये नाम देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड, अभी हम अरीन्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे हैलो अल्केन्स की। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं, याद रखना है बच्चे, कि द कंपाउंड्स विद हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड्स। याद रखना है बच्चे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो थोड़ी बहुत बता देंगे, लेकिन बेसिक आपने 11th में पढ़ी होगी, आपको समझना वहाँ से ज़रूरी है। याद रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, sp2 जब होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, sp3 जब होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड बनता है। ये जनरलाइज्ड आपको याद रखना है। बाकी जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन 11th का टॉपिक है, चलो साथ में हम डिस्कस करेंगे। एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लाइन है ये और फिर ऊपर से ये है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे ये तीसरा कार्बन है। समझ रहे हैं बच्चे? ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो नहीं सकती, अभी मैंने बताया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला ये वाला है, यहाँ पे इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इनकी आपस में डबल बॉन्ड वाले की sp2 होती है और सिंगल बॉन्ड वाले की sp3 होती है। तो एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं कि ऐसे हैलाइड जो कि डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, जो कि डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, डबल बॉन्ड के साथ जो आगे वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मींस sp3 अभी मैंने बताया आपको, मींस जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है उसके साथ अगर हैलोजन अटैच हो तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। मींस देखो कि ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली कौन सा अटैच है, ये तीसरा कार्बन जो कि सिंगली बॉन्ड वाला अटैच है। इस सिंगली बॉन्ड कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच होगा, ठीक है, तो अब कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे दो इसने बना लिए तो ऑब्वियस सी बात है एक एच यहाँ एक एच यहाँ, तो ये वाला हैलाइड इस वाले कार्बन के साथ अटैच है जो कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट नेक्स्ट आ रहा है, उसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम दूसरे वे से लिखें, मान लो ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है 2 और साथ में Cl है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट जो आ रहा है सिंगल बॉन्ड, इसके साथ हैलोजन अटैच है नहीं है, हैलोजन आगे जाके इसके साथ अटैच है, इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। हालांकि ये भी sp3 है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। ये वाला कार्बन अगर इसके साथ अटैच होता तो तब हम बोलते ये एलाइलिक है, इसके साथ अटैच नहीं है, ये इसके साथ अटैच है, तो हम इसको एलाइलिक नहीं कह सकते। एलाइलिक वो होता है जो डबल बॉन्ड के साथ वाला आगे वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंपाउंड्स विद हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मीन्स कार्बन कार्बन, sp3 मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ये कह रहा है द कंपाउंड विथ हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड टू एन एलाइलिक कार्बन। ये हो गए एलाइलिक कार्बन, कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन के साथ आगे वाला ये वाला कार्बन इसके साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। समझ गए बच्चे? इसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है आपके पास विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच, अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, यहाँ पे कार्बन ने एक हैलोजन के साथ दो इसके साथ बना लिए, दो एक H तो इसके साथ बनता ही है, बन गए 4। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे CH2 होगा, वैलेंसी पूरी।
अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, एक ये केस है। दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आगे जाके एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड बना के और फिर उसके साथ हैलोजन अटैच है। तो इस केस में जब डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे विनाइलिक। उसको हम क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसके साथ पहले एक सिंगल बॉन्ड कार्बन है और फिर उसके साथ हैलोजन अटैच है, तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी ही है। दिस इज़ द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स जो कि आपको याद रखनी है हेलो अल्केन्स में। इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से और फिर हम इसकी आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे कि इसकी कैसे सिंथेसिस होती है और कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। थैंक यू।